डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉमस हार्डी का शोहरत आफाक नावल अंडर द ग्रीनवुड ट्री को डिस्कस करेंगे। अंडर द ग्रीनवुड ट्री नावल जो है वो 1872 में शाये हुआ था और इसमें इंग्लिस्तान की देही खूबसूरती, हार्डी की पुरसकून मोहब्बत वाली ज़िंदगी और रवायात को बदलते हुए वक्त की खूबसूरती अक्कासी की गई है। इस कहानी में ये है कि इस कहानी का जो बुनियादी किरदार है वो डिक डेवी है, जो कि एक मेहनती, दयानतदार और खुश इखलाक किसान है, किसान का बेटा है। और वो वहाँ पर मौजूद एक नई स्कूल टीचर जिसका नाम फैंसी डे है, उससे मोहब्बत करने लगता है। फैंसी नहायत ही खूबसूरत, तालीम याफ्ता और बासलाहियत लड़की है, इसीलिए इसके कई मदाह हैं, यानी कि उसके चाहने वाले बहुत से हैं, जिनमें एक फ्रेडरिक शाइनर जो है वो अमीर किसान है, वो भी शामिल है। और उसके बाद मिस्टर मिस्टर माई बोल्ट जो है, मैबल्ड इसको हम बोलेंगे, वो जो है वो भी पादरी, वो भी उसका चाहने वाला है। अब क्या है कि फैंसी कुछ अरसे तक इस उलझन में रहती है कि वो मोहब्बत को तरजीह दे या दौलत और समाजी जो स्टेटस है उसको तरजीह दे। दूसरी तरफ डिक जो है वो अपनी सच्चाई, खुलूस और ईमानदारी और वफादारी पर कायम रहता है और वो फैंसी को मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। अब ये जो इसी दौरान में जो नया चर्च का पादरी आया है, उसने वहाँ के जो मकामी चर्च के रवायती मौसीकार थे, उनको वहाँ से निकाल बाहर किया है। ये लोग बरसों से मौसीकी पेश करते आ रहे होते हैं, मगर नया जो फैसला है वो पादरी की तरफ से आता है, उसमें उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको निकाल दिया जाता है। इस तरह ऑर्गन यानी कि पुराने मौसीकार की जगह जदीद मौसीकार जो है वो जदीद आला लगा दिया जाता है मौसीकी का, जिसे ऑर्गन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हार्डी अपना एक दुख और तकलीफ बयान कर रहा है, जो कि दौरे हाजिर में हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी रवायात से पीछे हटते जा रहे हैं। वो चंद एक खूबसूरत शेर मेरे जहन में आ गए हैं, तो मैं आपको सुना देता हूँ। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक बन जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अच्छा जी, खैर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और नावल का जो अहम तरीन मौजू है वो ये है कि मतलब कि हकीकी खुशी किस चीज़ में है। हकीकी खुशी समाजी स्टेटस में है, पैसे में है, दौलत में है, या हकीकी खुशी जो है वो सच्ची मोहब्बत खुलूस में है। आखिरकार डिक डेवी जो है उसके साथ उसकी शादी हो जाती है फैंसी की, और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अगर हम इसके मरकज़ी मौज़ूआत के हवाले से अगर बात करें तो सच्ची मोहब्बत और शादी, देही ज़िंदगी की सादगी, पुरानी रवायात और उनमें तब्दीली की जो कशमकश है वो, समाजी हैसियत और तबकाती फ़र्क, इंसानी रिश्तों की अहमियत, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस नावल का जो बुनियादी पैगाम है वो हकीकी खुशी दौलत, शोहरत या समाजी मर्तबे में नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत, दयानतदारी, खुलूस में पोशीदा है। साथ ही नावल ये भी बताता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली नागुज़ीर है। हमने एक शफल करना होता है, हमने बदलना होता है। अगर हम बदलेंगे नहीं, फिर भी पीछे रह जाएंगे। अगर हम मुस्तकिल उसी नहज पे चलते रहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंज जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसकी तरफ जाएंगे, फिर भी हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि तब्दीली के प्रोसेस को स्लो करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो तब्दीली गैर महसूस तरीके से हमारे अंदर आए। क्योंकि जहाँ पर भी अब्रप्ट चेंज होता है, चाहे वो कल्चरल शिफ्ट की शक्ल में हो या फिर बुनियादी तौर पर किसी जंग की सूरत में हो, वो हमेशा तबाहकुन ही साबित होता है और उसके असरात कभी भी अच्छे नहीं होते। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, सो नाइस ऑफ यू।